अच्छा जी भाई, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द क्लास ऑफ हमजा लखानी। बेटा आज जो हमारा टास्क है वो ये है कि हमने पर्शियन व्हील को देखना है, ठीक है ना। अच्छा, पर्शियन व्हील पढ़ाते वक्त मैं हमेशा बच्चों को एक बात समझाता हूँ कि यार जरा है ना, अपनी साइकिलें याद कर लिया करो। साइकिलें याद कर लो भाई, अपने बाइक याद कर लो, गाड़ियां याद कर लो। पीछे वाला टायर घूम रहा है, कैसे घूम रहा है भाई? अगर साइकिल का द बैक, इफ द बैक व्हील इज मूविंग, हाउ इज इट मूविंग? Of course, this is all due to what, beta? This is due to the gear system present in cycles, where you just pedal off the chain, and as soon as you pedal off the chain, क्या होता है बेटा? जैसे आप चेन पर पैडल मारते हैं तो पीछे वाला टायर घूमना शुरू हो जाता है। Of course, it is connected to what? It is connected through a system of gears, ठीक है? It is connected through what, बेटा? It is connected through a system of gears, ठीक है? अब अगर जरा मैं पर्शियन व्हील के सिस्टम को देखूंगा आपसे, ठीक है, तो पर्शियन व्हील का सिस्टम किस तरीके से ऑपरेट करता है देखिएगा। सबसे पहली बात याद रखिएगा कि पर्शियन व्हील के सिस्टम में इस्तेमाल होती है बेटा, क्या इस्तेमाल होते हैं? एनिमल्स, स्पेशली काउज एंड बुल्स, जिसको आप क्लासिफाई कर सकते हैं एज व्हाट बेटा? एज ड्राफ्ट पावर, ठीक है। तो अगर मैं कल आपसे पूछूं भाई ड्राफ्ट पावर क्या है, तो आप मुझे बोलेंगे सर ड्राफ्ट पावर का मतलब होता है एनिमल की पावर को क्या करना, एनिमल की पावर को यूज करना। So now these animals through a stick they are connected to a wheel. तो एनिमल्स को एक स्टिक के थ्रू आपने कनेक्ट कर दिया एक व्हील के साथ। अब जब ये एनिमल रोटेट करेंगे तो साथ साथ कौन रोटेट करेगा बेटा? ये व्हील भी रोटेट करेगा। So as the animals rotate, what happens is बेटा, the first wheel starts rotating as well, यानी ये पहला व्हील भी रोटेट करेगा। अच्छा, जैसे साइकिल में होता है वैसे इसमें ये पहला व्हील और दूसरा व्हील एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। इस तरीके से अगर मैं इस हाथ को घुमाऊंगा तो सर्टेनली मेरा दूसरा हाथ भी घूमेगा। तो अगर ये इंटरकनेक्टेड व्हील्स है तो पहले हाथ को घुमाया तो दूसरा हाथ भी घूम जाएगा। So they are interconnected through what? Through gears. जिसका मतलब यह है कि अगर ये वाला व्हील घूम रहा है तो सर्टेनली द सेकेंड व्हील विल स्टार्ट मूविंग एज वेल। सर्कल 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 घूमता रहेगा। जब ये सेकेंड व्हील घूमेगा तो जाहिर सी बात है वो रॉड के अंदर भी क्या लेके आएगा बेटा? एक मूवमेंट लेके आएगा। जब ये रॉड मूव करती है ना तो ये इन टर्न तीसरे वाले व्हील को भी क्या करती है बेटा? मूव आउट करती है। So the movement of animals causes all of the three wheels to use, and because I'm using animal power in this, I call this system which uses what beta? Which uses draft power. अच्छा, ड्राफ्ट पावर की जगह अक्सर जगह पर ड्राउट पावर भी वर्ड इस्तेमाल होता है। अक्सर लोग इसको ड्राइंग पावर भी कहते हैं। तो आप भी चाहें तो आप भी मल्टीपल इसको चीजों से अडहर कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, यू कैन डू इट, यू कैन नेम इट, ठीक है ना, आपकी अपनी मर्जी है। अच्छा, वंस ये सिस्टम चलना शुरू होता है ये थर्ड व्हील भी चलना शुरू होता है। इस थर्ड व्हील के ऊपर चेन ऑफ बकेट्स होती है। इसके ऊपर क्या होती है बेटा? एक चेन लगी हुई होती है जिसके ऊपर मल्टीपल पॉइंट्स पर क्या बनी हुई होती है बेटा? बकेट्स बनी हुई होती है। अब जाहिर सी बात है जब व्हील घूमेगा तो चेन भी घूमेगी। ये चेन ऑफ बकेट्स नीचे पानी में जाती है, पानी कैरी करती है, ऊपर आती है। ऊपर आने के बाद एक पॉइंट इन टाइम पर ये हॉरिजॉन्टल हो जाती है, और हॉरिजॉन्टल होने के साथ साथ ये सारा का सारा पानी क्या करती है बेटा? स्पिल आउट कर देती है। क्या कर देती है भाई? स्पिल आउट कर देती है एक ट्रफ के अंदर, एक छोटे से स्टोरेज बॉक्स के अंदर, जो सारे के सारे पानी को अक्यूमुलेट कर देता है। I hope it has made myself very clear. Now I want to show this to you through a real diagram as well. तो एक असली डायग्राम बेटा आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही होगी, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा छोटा कर लेते ताकि हमारे को क्लैरिटी आ जाए, ठीक है। ओके, लेट्स गो एंड नाउ अंडरस्टैंड हाउ दिस पर्टिकुलर डायग्राम वर्क्स। सो सर्टेनली, अच्छा, ये आदमी ने इधर अपने लिए एक रेस्ट की पोजीशन बनाई हुई है और वो इन एनिमल्स को पोक इन करता रहेगा, एंड द एनिमल्स विल स्टार्ट मूविंग इन अ राउंड सर्कुलर डायरेक्शन, and thus would turn up the wheel that you can see.
Now this wheel will be responsible through an internal system and would bring in the third wheel to move as well. ये ऑलरेडी व्हील्स का मूवमेंट का सिस्टम इसमें समझा चुका हूं, तो बार बार उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अब जब ये तीसरा व्हील घूमेगा ना, तो आपने बस ये याद रखना है कि इस तीसरे व्हील के घूमने की वजह से ये चेन ऑफ बकेट्स भी घूमेगी। आप देख रहे होंगे, अच्छा आप ये देख रहे होंगे कि इसके ऊपर बाकायदा तौर पर चेन ऑफ बकेट्स है, अटैच्ड है। ये बकेट, ये बकेट, ये बकेट और इसके ऊपर एक चेन है। अब जब ये व्हील घूमता है, ये बकेट्स नीचे जाती हैं, ये पानी कैरी करती हैं। जब ये ऊपर आ रही होती है तो इन बकेट्स में क्या होता है बेटा, इन बकेट्स के अंदर वाटर फिल्ड होता है। सारी की सारी बकेट्स के अंदर क्या फिल्ड होता है बेटा, पानी फिल्ड होता है। अब ये बकेट्स ऊपर आ रही हैं, ऊपर आ रही हैं, इन सब के अंदर पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। एक सर्टेन टाइम पे जाके ये बकेट्स क्या होती हैं बेटा, क्या ये हॉरिजॉन्टली टिल्ट होंगी, नहीं होंगी? एंड थैंक्स टू न्यूटन, अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी, जब भी कोई चीज टेढ़ी होगी तो उसके कंटेंट स्पिल हो जाएंगे। तो ये सारा का सारा पानी स्पिल हो जाता है बेटा इन ट्रफ्स के अंदर। आप ट्रफ्स को स्टोरेज बॉक्स भी कह सकते हैं। ये सारा का सारा पानी इसमें स्टोर हो जाता है स्टोरेज बॉक्स के अंदर, और फिर आगे बेटा इसको फार्मिंग फील्ड तक क्या किया जाता है, सप्लाई किया जाता है। So this is a proper method of a Persian wheel. I hope that I made myself very clear. So the draft power from the animals is used to move a three-way system of wheels that are interconnected together. These interconnected wheels help move the third wheel, which has a chain of buckets attached to it. As the wheel moves, the chain of buckets move, and they carry water from the water source, which is either a well or a lake or a pond. It can be anything. These buckets carry water, they bring them up, and when they are horizontal, they spill over their contents, the water content, into what? Into a trough. And certainly through the trough, the water is supplied to where, beta? The water is supplied to farming fields. I hope I made myself very clear. You can just stop the video और ये अंग्रेजी वाली जो मैंने बात कही है इसको रिवाइंड करें, और प्लीज अपने पास टॉपिक्स भी लिख लीजिएगा, ताकि अगर आपके पास एग्जाम में एक सवाल आए, एग्जाम में एक 4 मार्कर आता है, एक तो उसको लेबल करने का आया हुआ है, ठीक है ना, 5 से बड़ी क्लास में इंशाल्लाह आपको मैं बता दूंगा किस तरीके से करना है। एक 4 मार्कर आया हुआ है, ऊपर पर्शियन व्हील की तस्वीर दी है, नीचे पूछा है डिस्क्राइब हाउ डज अ पर्शियन व्हील वर्क और हाउ डज इट प्रोसेस। तो जो भी सवाल है उसमें ये लिख लीजिएगा, रिवाइंड करें, जाके लिखें, और यही चीज उस आंसर में लिख देंगे तो इंशाल्लाह आपके क्लैरिटी आ जाएगी। बट आई होप आई मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर अप टिल हियर। किसी को अगर कोई परेशानी हो तो बेटा प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता दें, ठीक है।